Now, dear students, we will discuss the question number of lesson number 1. First question, mention two feature of cities. हड़प्पा cities के बारे में two features कौन कौन सी थी? फर्स्ट था डिवीजन ऑफ ऑल ऑफ द सिटी इनटू टू टाउन्स, कि दो शहरों के अंदर सिटी का डिवीजन किया हुआ था. रोड और स्ट्रीट हैं, कहते वो ग्रिड पैटर्न के अंदर एक दूसरे को काटती थी, और ब्रिक का यूज़ किया हुआ था, वो दो सेम साइज़ की थी. स्टैंडर्डाइज रेशियो उनको माना जाता है कि उस समय के अंदर जो ब्रिक्स वगैरह यूज़ की गई थी, दैट इज स्टैंडर्डाइज. मेकिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग विद ए डिफाइंड प्लान, कहते हैं कि बिल्कुल एक प्लान था इनका जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी. वट इज फ्यांस, वाई वर द लिटल पॉट्स मेड इट वर कंसिडर प्रीसियस. जो कहते हैं फ्यांस क्या था, एक मटेरियल होता है ये, मेड ऑफ ग्राउंड सैंड, यानी कि रेत की ग्राउंड का बना हुआ होता है, और इसके अंदर सिलिका मिक्स होती है, मिक्स विद कलर, एंड ए गम देन फायर. कहते हैं कि सिलिका उसमें मिक्स की जाती है, कलर किया जाता है, और गम के साथ में उसको पेस्ट किया जाता है, और उसको फायर किया जाता है, पकाया जाता है. जो लिटर पॉट है फ्यांस के, कहते हैं वो काफ़ी प्रीसियस होते थे. कहते हैं क्यों होते, क्योंकि इनको बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, द कल्चर ऑफ विच रीजन हैव बीन नेम्ड एज ज्ञानेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट. कि जो ज्ञानेश्वर और जोधपुरा के जो कौन से कल्चर हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने नेम किए थे, और वो इनकी कल्चर की कहते हैं अलग अलग क्वालिटी क्या थी. आर्कियोलॉजिस्ट ने खेतरी के जो राजस्थान को एज द ज्ञानेश्वर जोधपुरा कल्चर इसको माना जाता है. किसको? राजस्थान का जो खेतरी है उसको ज्ञानेश्वर का जोधपुरा कल्चर माना जाता है. जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी माने जाते हैं, एक तो नॉन हड़प्पा पोट्री है, एक तो ये ग्रेट वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट. कॉपर का मतलब ग्रेट वेल्थ माना जाता है, काफ़ी संपदा मतलब भरपूर प्रोस्पेरिटी है कॉपर से. बट सोर्सेज इंडिकेट दैट लैंड रूटीन वर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हड़प्पा पीपल. एक तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो ऐसे संकेत करते हैं कि जो लैंड रूट था काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट था, ट्रांसपोर्ट के लिए माना जाता था. एक तो जो टेराकोटा का टॉय मॉडल है, यानी कि खिलौना टाइप का मॉडल है, बुलक कार्ट, वो हमारे को मिली थी, उससे ही मिलता था. पता चलता है कि जो लैंड रूटीन है काफ़ी इंपॉर्टेंट थे उस समय के अंदर. नेक्स्ट, हाउ कैन यू से दैट हड़प्पा पीपल लाइक क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस को काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइक करते थे. क्या आप कैसे ये पता है? एक तो इनका जो बाथरूम था, कहते हैं वो हर एक घर में बाथरूम होते थे. प्रॉपर अरेंजमेंट था डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर का, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था. ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल कवर किया हुआ था. रेगुलर क्लीनिंग होती थी ड्रेनेज की. और जो पीपल हैं वो क्या करते थे, सम काइंड स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज़ करते थे. ठीक है, स्पेशल जो होते थे उस चीज़ के लिए ग्रेट बाथ का यूज़ किए जाते थे, यानी कि अगर कोई आपका अनुष्ठान है उस चीज़ों के लिए ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता है. मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है. ऑन विच ऑब्जेक्ट राइटिंग हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा साइट्स. राइटिंग है वो कहते हैं सील से हमारे को मिली है. रिम्स हैं, कॉपर टूल्स हैं, कॉपर टेराकोटा टैबलेट हैं, ज्वेलरी वगैरह, ये काफ़ी एंशियंट साइन बोर्ड है जो हमारे को वहाँ से मिले हैं. फिर हाउ कैन वी से दैट द होल ऑफ हड़प्पा सोसाइटी वाज ए सिंगल स्टेट. कैसे मानते हैं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लिकेशन डिसीजन था हड़प्पा का, कहते हैं सिंगल स्टेट माना जाता है वहाँ पे, हम कह सकते हैं. कहते हैं हड़प्पा के क्या क्या ऐसे रिस्पॉन्सिबल कॉजेज माना जाता है उसकी डिक्लाइन के लिए, पतन के लिए. चेंज ऑफ क्लाइमेट, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, एक्सेसिव फ्लड, एंड ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप है वो माना जाता है. जॉन मार्शल कौन था, ये पहले ही हमने बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI फुल फॉर्म मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. वो फर्स्ट प्रोफेसर आर्कियोलॉजिस्ट था जो अपने एक्सपीरियंस लेके आया था एंड 1924 के अंदर उसने अनाउंस किया था इंडस वैली एक नई सिविलाइजेशन है हुआ करती थी. वट वर द प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर टू नो अबाउट हड़प्पा लाइफ. हड़प्पा लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में क्या पता चलता है. हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है अनडेसिफर थी अभी तक, लेकिन वी आर स्टिल अनेबल टू अटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में. उस इन्फॉर्मेशन को अभी भी हमारे को नहीं पता चला. जैसे मटेरियल लाइक क्लॉथ, लीथर, वुड, रीड्स, ये सारे उस समय के अंदर हुआ करते थे. विच एविडेंट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो एविडेंस देता वो क्या चीज़ें हैं. एक तो सिटीज़ और टाउन के, फिर बीड्स, ग्रेन्स, स्टोन, ब्लेड्स, पॉट्स थे, सील्स और वेट वगैरह जो हमारे को मिलती हैं.
हाँ, समान्स क्या होते थे? सामंस कहते मैन और वुमन होते थे जो ये क्लेम करते थे कि उनको मैजिकल पावर आती है, हीलिंग पावर आती है, और वो एक ऐसी योग्यता रखते हैं कम्युनिकेट करते कि अदर वर्ड से बियॉन्ड द वर्ड्स, यानी दूसरे तरह की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना उनके लिए काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन 2 सेक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपको मेन फीचर बतानी है। हड़प्पा सेटलमेंट है 2 सेक्शन में डिवाइड होती थी। पहला तो होता था सिटी जो स्मॉल होता था लेकिन वो हायर प्लेस के लिए होती थी। दूसरा लोअर टाउन होता था, ठीक है, काफ़ी बड़ा होता था वो, यानी कि जो लोअर क्लासेस के लिए होती थी। कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने डिज़ाइन किया जो फर्स्ट सेक्शन है उसको एक सिथाडल कहा है और सेकंड सेक्शन को लोअर टाउन के रूप में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट आ जाता है गिव 2 फीचर्स ऑफ द हड़प्पा सेटलमेंट की 2 फीचर्स आपने बतानी है, वो क्या क्या हैं? एक तो लार्ज सेटलमेंट होती थी और स्मॉल बिल्डिंग होती थी। एक नेटवर्क ऑफ रोड और ड्रेनेज सिस्टम, वो काफ़ी मतलब प्री प्लानिंग थी ये सारी चीज़ें। अगर हम हड़प्पा की ग्रेव की बात करें तो कहते हैं कि ज्वेलरी ऑफ मैन और वोमेन है जो 3 स्टार्स रिंग्स हैं, जैसे जैसर बीड, 100 ऑफ माइक्रो बीड्स, कॉपर मैरर, कहते ये सारी चीज़ें उस समय में मिलती हैं। एक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बरियल एंड थिंग्स, दिस बरियल आर जनरली क्लासिफाइड इनटू यूजफुल लग्जरी थिंग्स के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है स्ट्रैटेजी। हड़प्पा का रेड कलर ऑफ कैनियल है जो फायरिंग येलोइस रॉ मटेरियल होता है जो बीड्स के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हड़प्पा ऑप्टेन रेड कलर ऑफ कैनियल, लाल रंग का है, उसको आग के अंदर पका के उसको रॉ मटेरियल उसका बनाया जाता था। नेक्स्ट आता है कनिंगम कौन था और यूज बाय हिम टू लोकेट द अर्ली सेटलमेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन की बताने हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम फर्स्ट जनरल डायरेक्टर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का था। वैसे वो आया था चाइनीज पिलग्रिम के लिए, चाइनीज यात्रा करने के लिए, उसके अकाउंट को करने के लिए आया था, लेकिन उसने क्या किया, इंडिया के अंदर विजिट किया था 4th से 7th सेंचुरी के अंदर। वो वहाँ पे वैसे चाइनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, फिर बाद में उसको फर्स्ट जनरल यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट का सर्वे उसको माना जाता है। हाँ, अब आता है मैंसन यानी 2 डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी थी। एक तो हड़प्पा की स्क्रिप्ट को अनडेसिफर थी अभी तक भी, उसके बारे में कुछ है, और कुछ मटेरियल थे जैसे क्लॉथ, लीथर, वुड, रीड्स, कहते ये डिकम्पोज थे अभी तक भी, उस समय के अंदर भी होने वाले। Now, dear student, these are the question answer of chapter 1. I hope you will read this one, understand this one. Now, thank you. Have a nice day.